जय श्री राम। नमो नारायण। हनुमान चरित्र का 5वां 6ठा भाग मैं आपको सुना रहा हूँ कि मातृ शिक्षा। बालक पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है माता के जीवन एवं उसकी शिक्षा का। आदर्श माताएं अपने पुत्र को श्रेष्ठ एवं आदर्श बना देती है। पुराण इतिहासों में ऐसे उदाहरण भी भरे पड़े हुए हैं। हनुमान जी की माता अंजना देवी परम सदाचारिणी, तपस्विनी एवं सगुण संपन्न आदर्श माता थी। उन्होंने अपने लाल को प्राप्त करने के लिए जितनी तत्परता से कठोर तत्परचरण किया, उसी तत्परता से वे अपने प्राण प्रिय बालक का जीवन निर्माण करने के लिए सजग और सावधान रहती थी। वे हनुमान जी के वीरतापूर्वक कार्य देखकर मन ही मन मुदित होती और उन्हें प्रोत्साहन देती। पूजनोपरांत और रात्रि में शयन के पूर्व वे अपने प्राणाधिक प्रिय पुत्र को पुराणों की कथाएं सुनाया करती। वे आदर्श पुरुषों के चरित्र बार बार सुनाती और अपने पुत्र का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करती रहती। वे महापुरुषों के जो चरित्र सुनाती उन्हें पुनः पुनः अपने लाल से भी पूछती और उनका लाल उसे क्या सीखना था। सर्वज्ञ और सर्वंतर्यामी शिव से गोपनीय क्या है, किंतु लीला में कभी कभी हनुमान जी अनजान बनकर ठीक उत्तर न देते तो माता उसे पुनः सुनाकर कंठस्थ करा देती। करुणा व करुणालय के अवतारों की समस्त कथाएं हनुमान जी के जिह्वा पर थी। उन श्रेष्ठ कथाओं में वे अपने समवयस्क कपि किशोरों को अत्यंत प्रेम और उत्साहपूर्वक सुनाया करते थे। माता अंजना जी जब भगवान श्री राम के अवतार की कथा प्रारंभ करती तब बालक हनुमान का सारा ध्यान उस कथा में ही केंद्रित हो जाता। निंद्रा उनके समीप फटकने नहीं आती थी। माता को झपकी आती तो हनुमान जी उन्हें झझोक कर कहते, माँ आगे कहो फिर क्या हुआ। माता फिर कहने लगती। श्री राम कथा के श्रवण से हनुमान जी की तृप्ति ही नहीं होती थी। वे माँ से बार बार श्री राम की कथा ही सुनने का आग्रह किया करते। माता अंजना उल्लासपूर्वक कथा सुनाती और हनुमान जी उस कथा के श्रवण से भाव विभोर हो जाते। उनके नेत्रों में अश्रु भर जाते, अंग पकड़ फड़कने लगते। वे सोचते, यदि मैं भी वही हनुमान होता। कथा सुनाते सुनाते माता अंजना पूछ बैठती, बेटा तू भी वैसा ही हनुमान बनेगा। हाँ माँ, अवश्य वही हनुमान बनूंगा, हनुमान उत्तर देते। पर श्री राम और रावण कहाँ है? यदि रावण ने जननी सीता की ओर दृष्टिपात किया तो मैं उसे पीस कर रख दूंगा। माता अंजना कहती, बेटा तू भी वही हनुमान हो जा। अब भी लंका में एक रावण राज्य करता है और अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में श्री राम का अवतार भी हो चुका है। तू जल्दी ही बड़ा हो जा। श्री राम की सहायता करने के लिए बल और पौरुष की आवश्यकता है। तू यथाशीघ्र बलवान और पराक्रमी हो जा। माँ, मुझ में शक्ति की कमी कहाँ है? हनुमान जी रात्रि में शैया से कूद पड़ते और अपना भुजदंड दिखाकर माँ के सन्मुख अमित शक्तिशाली होने का प्रमाण देने लगते। माता अंजना हंसने लगती और फिर अपने प्यारे बालक हनुमान जी के अंग में लेकर थपकी देने और मधुर स्वर से प्रभु स्तवन सुनाती हुई सुलाने लगती। हनुमान जी माता अंजना के वक्ष में चिपक कर सुखपूर्वक सो जाते। सहज अनुराग से श्री हनुमान जी बार बार श्री राम कथा का श्रवण करते। बार बार श्री राम कथा के श्रवण करने से वे बार बार भगवान श्री राम का स्मरण और चिंतन करते। फलतः उनका श्री राम स्मरण उत्तरोत्तर गाढ़ा होता गया। धीरे धीरे उनका अधिकांश समय श्री राम के ध्यान और स्मरण में ही व्यतीत होने लगा। वे कभी अरण्य में, कभी पर्वत की गुफा में, कभी सरिता में तट पर और कभी सघन कुंजाओं में ध्यानस्थ बैठ जाते। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होता रहता। इस कारण ध्यान की तन्मयता के कारण उन्हें क्षुधा
और तृषा का भी ज्ञान नहीं रहता। माता अंजना मध्याह्न और सायंकाल अपने हृदय खंड हनुमान जी को ढूंढने निकलती। वे जानती थी कि मेरा पुत्र कहाँ होगा। वे वन पर्वत सरिता निर्जन एवं अरण्य में घूम घूम कर हनुमान जी को ढूंढ कर लाती। तब कहीं माता के आग्रह से उनके मुंह में ग्रास पहुंचता और यह क्रम प्रतिदिन चलने लगा। हनुमान जी अपने आराध्य के प्रेम में इतने तल्लीन रहते और रहने लगे कि उन्हें अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि भी में कमी रह गई। उनसे मुंह में और मुंह से श्री राम राम केवल राम राम का ही जप होता रहता। जय श्री राम, नमो नारायण, हर हर महादेव।